फौत होने वाली फरा मेरे साथ फ्रेम में मौजूद हैं, ये जिंदा हो गई हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं ज़िंदा हो पाऊँगी, क्योंकि जो हालात हैं, 1 साल तो मुझे पहले ही हो गया। तो जो हालात हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं ज़िंदा हो पाऊँगी। फिर आपने कैसे कंफर्म किया ये जिंदा है कि नहीं? मेरे तो रंग उड़ गए। मैं घर पे फ़ोन किया तो इनसे बात हुई, फिर जाके अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान मुदस्सिर रशीद आपकी नमाज़र है। हमेशा की तरह मुदस्सिर ने फैमिली कंटेंट प्रमोट किया। आज जो हमारे साथ हवा की बेटी मौजूद है, जो बहन मौजूद हैं, की वफात हो चुकी है। जिंदा कैसे हुई, ये इनका ये आपका डेथ सर्टिफिकेट है, ये इनका डेथ सर्टिफिकेट मेरे हाथ में मौजूद है। अब ये मामला कब और किस तरह पेश आया, खून बहुत होने वाली, आज वो जिंदा मेरे साथ फ्रेम में बैठी है। ये मामला कैसे पेश आया, इन्हीं से बात करते हैं। जहाँ जाते हैं लोग डर जाते हैं कि आप तो जिंदा हैं। अब इन्हीं से बात करेंगे, सारा मामला है क्या। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा मुझे बताइएगा फरा आपी, ये क्या मामला है कि आप फौत कैसे हुई थी, ये जरा बता दें। सीनियर कौंसल बनाने मुझे मार दिया। कैसे मार दिया, कैसे पता चला कि आप तो दुनिया में है ही नहीं? जी, मुझे ऐसे पता चला था कि मेरे हस्बैंड पासपोर्ट बनवाने के लिए नादरा के दफ्तर गए थे। तो उन्होंने मेरा आईडी कार्ड मांगा, तो मेरे हस्बैंड ने जब मेरा आईडी कार्ड दिया उन्हें, तो जब उन्होंने नंबर मेरा रिकॉर्ड में डाला है, तो वहाँ पर मेरा डेथ सर्टिफिकेट शो हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि आप अपनी बीवी का डेथ सर्टिफिकेट दें, क्योंकि आपकी बीवी तो मर चुकी है उसका। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं तो अभी उसे घर छोड़ कर आ रहा हूँ। तो वो कहते हैं देखें, आप खुद देखें, शो हो रहा है। फिर इन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा हाँ जी। इन्होंने कहा उल्टा पहनो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। तो हमारा ना डेथ सर्टिफिकेट बन गया, किसी ने डेथ सर्टिफिकेट बना दिया। पहले इन्होंने ये नहीं पूछा कि आप जिंदा हो कि नहीं? मुझे तो ये लोग कह रहे हैं आप फौत हो गई। फिर वो तो जब इन्होंने मुझे फ़ोन किया, मेरे हेलो मैंने कहा, तो उन्होंने पता चल ही गया कि मैं जिंदा हूँ। ना कि आपकी बीवी का ना डेथ सर्टिफिकेट शो हो रहा है। तो फिर आपने कैसे कंफर्म किया ये जिंदा है कि नहीं? मेरे तो रंग उड़ गए। मैं घर पे फ़ोन किया तो इनसे बात हुई, फिर जाके मैं कहा आईडी वो चिप वाला आईडी कार्ड है ना, क्या पता लग जाता है। तो मैं अभी घर सही सलामत छोड़ के आया हूँ। बाद में पता लगा कैसे हुआ। कॉल किया आपने? हाँ, कॉल की थी। फिर क्या इनसे आपने भाभी से क्या कहा कि मुझे यहाँ पर क्या कह रहे हैं? मैं कहा ये कह रहे हैं आपको ना डेथ बनेंगे, कितने मार दिए। मैं आप हैरान हो गया था। फिर आपको तसल्ली हुई? हाँ, फिर तसली। फिर मैं घर आया हूँ, इसको नाजा के दफ्तर ले गए। यूनियन काउंसिल के दफ्तर आप गए तो यूनियन काउंसिल के दफ्तर है, वहाँ से उन्होंने पेपर निकाल के दिया कि किस यूनियन काउंसिल से बना है। फिर हम लोग वहाँ पे गए। तो आप लोग ये नहीं कहीं रजू नहीं किया अदारों से कि ये मामला क्या है, कि आखिरकार आप माशाल्लाह जिंदा हैं, बच्चों में हैं, फैमिली के साथ अच्छी जिंदगी गुजार रही हैं, ये मामला पेश आ गया? जी, मैं 1 साल से तकरीबन धक्के ही खा रही हूँ। कभी नादरा के दफ्तर, कभी यूनियन काउंसलर के दफ्तर, कभी डिप्टी डायरेक्टर के ऑफिस, कभी हेल्थ में। इसी तरह बस मैं धक्के खा रही हूँ। अगर काउंसलर के दफ्तर जाओ तो वो कहते हैं कि नादरा चले जाओ, आप नादरा जाओ तो कहते हैं हमारा ये काम ही नहीं है, ये यूनियन काउंसलर का काम है, बहुत सही होगा। तो मैं वहाँ आई तो उन्होंने कहा जी डिप्टी डायरेक्टर के ऑफिस चले जाएँ आप एप्लीकेशन देने। वहाँ पे मैं एप्लीकेशन देने गई हूँ, तो मैंने सर से पूछा कि सर ये एप्लीकेशन कब तक आगे जाएगी। तो उन्होंने कहा कि अभी 1.5-2 महीने आप सोचो भी ना कि यहाँ से आगे जाएगी। तो मैंने कहा सर मैंने बाहर जाना, मेरा वीज़ा आ गया, तो मुझे तो एमरजेंसी मैंने मेडिकल कराना है। तो वो कहते हैं ठीक है, आप मुझे 15 दिन बाद आके याद करा देना कि आपने एप्लीकेशन दी है। ठीक है, फिर मैं नादरा गई हूँ। नादरा ने मेरा सारा रिकॉर्ड चेक किया। मुझे इस्लामाबाद से कॉल भी आई है कि आपका सारा रिकॉर्ड जो है ना नादरा में की गया है। नादरा में थी? नादरा मसला किधर आ? मसला मेरा आ रहा है हेल्थ में। हेल्थ में? हाँ जी, हेल्थ में मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा, क्योंकि जब से ये डेथ सर्टिफिकेट बना है ना, उन्होंने नंबर तो कैंसिल कर दिया है, लेकिन मेरा रिकॉर्ड नहीं सही तरह खुल रहा है इसमें से। जब मैं हेल्थ में जाती हूँ तो मुझे एक ऑप्शन आ जाता है कि इनवाइट आईडी कार्ड। इनवैलिड है। हाँ जी। ये आप स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं, जो इनको मसूल हुए तब या उसके बाद, जो भी इस पीरियड में जो भी परेशानी देखी, इनके बाद जो इनको मैसेजेस आते हैं, जो इनके नंबर वेरीफाई हैं, वो आप दे सकते हैं। तो आप गई नहीं है अपना मुतलका अदारे, अपना सीएम के ऑफिस नहीं गई हैं, आप रिक्वेस्ट नहीं की? जी, मैंने सीएम के ऑफिस में भी एप्लीकेशन दे दी हुई है। मुझे तकरीबन 2-3 हफ्ते हो गए वहाँ पे भी एप्लीकेशन दी, में कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। तो क्या अब आपकी जो जॉब लग रही थी बाहर, वो पोस्टपोन हो गई है, क्या हुआ है? जी, अभी तो रुकी हुई है, क्योंकि जब तक मेडिकल नहीं होगा मैं बाहर जा ही नहीं सकती। और मेडिकल जब होगा जब मैं हेल्थ में ज़िंदा हो जाऊंगी। मेरा पोलियो कार्ड बनेगा, वो बनेगा, कोरोना का कार्ड बनेगा, फ्री में मेरा मेडिकल होगा। ठीक है, तो ये कौन ठीक कर सकता है? किसी से बात की आपने, किसी मुतलका अफसरान से? जी, मुझे नहीं समझ आ रही है कौन ठीक कर सकता है, क्योंकि सभी कहते हैं, वो यूनियन काउंसिल कहता है हम नहीं ठीक कर सकते, नादरा कहता है हम नहीं कर सकते, हेल्थ में जाती हूँ वो कहते हैं हम नहीं कर सकते। पता नहीं किसने सही करना है, मुझे तो खुद नहीं समझ आ रही। तो क्या लगता है, अब आप सारी उम्र इस तरह ये हेल्थ केयर में आपकी डेथ सर्टिफिकेट ही रहेगा या आप जिंदा भी होंगी?
मुझे नहीं लगता कि मैं ज़िंदा हो पाऊंगी, क्योंकि जो हालात हैं, 1 साल तो मुझे पहले ही हो गया, तो जो हालात हैं मुझे नहीं लगता कि मैं ज़िंदा हो पाऊंगी। कि ये मामला आखिर कब और कैसे पेश आया। तो लास्ट में सीएम मरियम नवाज जो हैं, पंजाब की माँ हैं, शायद उन तक आपकी आवाज़ पहुँच जाए। हो सकता है कि आपकी आवाज़ उन तक ना पहुँची हो, उनसे कुछ कहना चाहें। जी, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि इदारों पर ज़रा नज़र करें, इनके जो सिस्टम है वो सही करें, और मेरा भी ये मसला सही किया जाए ताकि मैं बाहर जाऊँ, मेरा मेडिकल हो जाए। मैं अपने बच्चे के लिए थोड़ा से कर रही हूँ कोशिश कि मैं रेंट पे रहती हूँ। मेरे हस्बैंड जो है कमर के मोरों के मरीज़ हैं, ऑपरेशन हो चुका है उनका एक बार, वो ज़्यादा काम काज नहीं कर सकते, दिहाड़ी पे रिक्शा चलाते हैं। तो मैं स्ट्रगल कर रही हूँ ताकि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ बना सकूँ। तो मेहरबानी करके मेरा ये सही किया जाए ताकि मेरा मामला ठीक हो जाए। सर, बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। पहला ये कि मेरे हस्बैंड बीमार हैं, दिहाड़ियाँ तोड़ कर हम भाग दौड़ करते रहे हैं, ठीक है। और दूसरा, मेरा बच्चा बीमार था, और इतनी गर्मी में मैं अपने बच्चे को लेकर कभी दफ्तर जा रही हूँ, कभी नादरा जा रही हूँ, कभी कौंसलर जा रही हूँ, मैं अपने बीमार बच्चे को। और ये सुबह से हम भूखे निकलते थे, हमें शाम हो जाती थी, 4-5 बज जाते थे इसी चक्कर में, कभी उधर धक्के खाओ कभी उधर धक्के खाओ, लेकिन फिर भी ये मसला हल नहीं हो पाया। अखराजात, पेट्रोल, फ्यूल एक्सपेंस भी लगी। जाहिर बात है, दिहाड़ियाँ अलग टूट रही हैं, जो रक्शे की दिहाड़ी देनी होती है वो भी हमारे सर पर चढ़ती रही है, मकान का रेंट देना है, बिल देने हैं, वो सब यानी हमारे सर पर चढ़ते रहे हैं, इसी तरह के हम इधर उधर धक्के खाते रहे हैं बस। फरा हमारे साथ मौजूद थी, रिक्वेस्ट करती हैं कि मैं घर की कफालत भी करती हूँ, मेरे जो हस्बैंड हैं वो एक पेशेंट है, खुदारा मेरा जो है ये मामला हल किया जाए ताकि मैं अपने घर के लिए कुछ बेहतर, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए उनके लिए कुछ कर सकूँ, जॉब कर सकूँ, कोई ना कोई मामला मेरे आगे बढ़ सकें। अपने मेज़बान मुदस्सिर को इजाज़त दें। अल्लाह के बान।